दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अब हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम 20 MCQs डिस्कस करेंगे। जितने भी MCQs मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। डिफरेंट एग्ज़ाम जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट, NPCIL, SVNL, जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसलिए आप इनको लास्ट तक देखिए और ये सारे जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चांसेस काफ़ी हैं कि आने की। तो हम यहाँ पहले क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, तातीपाका ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन विच स्टेट। तो यहाँ पे तातीपाका ऑयल रिफाइनरी के बारे में पूछा हुआ है कि किसी स्टेट में ये लोकेट करता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका आंध्र प्रदेश। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका असिस्टेंट लोको पायलट 2014 में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ऑन विच स्टेट ऑफ फॉलोइंग हिल रेंज धूपगढ़ पीक सिचुएटेड। तो यहाँ पे पूछा हुआ है धूपगढ़ पीक जो है कौन से रेंज में पाया जाता है। और ये धूपगढ़ जो पीक है वो जो 4 रेंज यहाँ पे दिए गए हैं उन चारों रेंज में का जो काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट रेंज है ये धूपपुर पीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन को हम डिस्कस, जैसे सतपुरा रेंज का अगर पूछा जाए सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है तो इसका हो जाएगा धूपगढ़, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। बाकी जो ऑप्शन है जैसे अरावली रेंज का अगर पूछा जाए सबसे ऊंचा पीक कौन सा है तो गुरु शिखर जो है अरावली रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक है। इसी तरह नीलगिरी हिल्स का पूछा जाए हाईएस्ट पीक कौन सा है तो उसका जो दूधा वेटा वो नीलगिरी का हाईएस्ट पीक है। इसी तरह अनाई मलाई हिल्स का बात किया जाए तो इसका जो हाईएस्ट हिल है वो अनामुदी है। सो इस क्वेश्चन का जो धूपगढ़ का क्वेश्चन पूछा हुआ है इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेट हैव हाईएस्ट कॉपर रिजर्व। यहाँ पे हाईएस्ट कॉपर रिजर्व के बारे में पूछा हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका NPCIL 2013 का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूँ, राजस्थान जो है हाईएस्ट कॉपर रिजर्व है हमारे इंडिया में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। थोड़ा सा हम कैपिटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बिहार का जो कैपिटल है वो रांची हो गया, झारखंड का जो बिहार का जो कैपिटल है वो पटना होगा, रांची जो है झारखंड का है, ठीक है। और झारखंड के कैपिटल के बारे में हम बात करते हैं तो रांची हो जाएगा। कर्नाटक की कैपिटल की बात किया जाए तो कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। और राजस्थान की कैपिटल जयपुर। तो आपको कैपिटल भी ध्यान रखना है, कभी कभी किसी एग्ज़ाम में कैपिटल भी पूछ लेता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है कि द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़। तो pH वैल्यू होता क्या है, देखिए pH वैल्यू थोड़ा हम जान लेते हैं किसे कहते हैं। pH वैल्यू में होता क्या है कि ये डिस्टिंग्विश करता है कि जो कोई भी मीडियम है या फिर कोई भी सब्सटेंस है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, तो उसके लिए pH स्केल यूज़ किया जाता है। तो अगर pH स्केल 7 से नीचे होगा तो इसका मतलब ये है कि वो ज़्यादा एसिडिक होगा, अगर 7 होगा तो न्यूट्रल होगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक नेचर शो करेगा। तो इसी तरह यहाँ ह्यूमन ब्लड का pH स्केल पूछा हुआ है। तो ह्यूमन ब्लड का pH स्केल जो होता है वो 7.4 होता है। सो इसका जो राइट आंसर है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेट बाई कैमरल लेजिस्लेचर। यहाँ पे बाई कैमरल लेजिस्लेचर पूछा हुआ है कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर कौन से स्टेट का होता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो ध्यान रखिएगा। बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर है यहाँ पे ऑप्शन में जो दिया है इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी लैंग्वेज आर ऑफिशियली रिकग्नाइज इन इंडिया। तो कितनी लैंग्वेज जो है ऑफिशियली रिकग्नाइज है इंडिया में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 22 लैंग्वेज है जो हमारे कंट्री में वो ऑफिशियली रिकग्नाइज है। तो इसका जो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, द गैस यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वनस्पति ऑयल। तो वनस्पति ऑयल से जो वनस्पति घी बनाया जाता है तो उस गैस को मैन्युफैक्चर करने के में कौन सी गैस यूज़ होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रेलवे लोको पायलट का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हाइड्रोजन गैस जो है यूज़ होती है मैन्युफैक्चर करने में वनस्पति घी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ मेड ऑफ कार्बन ओनली। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, केवलर, लैक्सन, ग्राफीन, स्पाइडर सिल्क। तो यहाँ पे जो ग्राफीन है वो जनरली जो है कार्बन से ही सिर्फ बनी हुई है। सो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड महावीर अटेंड निर्वाण। तो महावीर अटेंड, यहाँ पे पूछा है महावीर के बारे में, ना कि गौतम बुद्ध के बारे में। तो महावीर
अटेंड निर्वाण कब कहाँ पे उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था महावीर की, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा पवपुरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। अगर पूछा जाता कि गौतम बुद्ध जो है कहाँ पे निर्वाण प्राप्त किए थे, तो उसका जो राइट आंसर है वो वैशाली होता। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, द मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज़ एग्जाम्पल ऑफ विच मोशन। ठीक है, यानी कि जो फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगा वो एग्जाम्पल है किस मोशन का, तो ये जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो है एग्जाम्पल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ मेजर बाय एनियोमीटर, मतलब एनियोमीटर डिवाइस से हम क्या मेजर करते हैं। सो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं, स्पीड ऑफ विंड जो है मेजर की जाती है एनियोमीटर से। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर बात किया जाए डेप्थ ऑफ ओशन के लिए तो फैथोमीटर यूज़ किया जाता है, और इंस्टेंसिटी ऑफ लाइट के लिए जो है एक डिवाइस यूज़ होता है जो अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बी इज़ नोन एज। तो ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ बी यानी कि जो मधुमक्खी का पालन है और उसमें देखरेख है, उसे क्या कहा जाता है। सो ये तो आंसर जो है काफ़ी इजी है इसका, तो आप बता सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो एपीकल्चर हो जाएगा। फिशिकल्चर में क्या होता है कि फ़िश के बारे में कल्टिवेशन होता है, सिल्वीकल्चर में क्या होता है ग्रेप्स के बारे में। तो ये सब जो है आपको भी ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंडिया एंड चाइना साइन पेंसिल पैक्ट इन द ईयर ऑफ। किस ईयर में इंडिया और चाइना ने पेंसिल पैक्ट जो है साइन किया था। पेंसिल पैक्ट क्या है, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है NAM, वो उसके अंतर्गत जो है पेंसिल मूवमेंट आता है। इसको चाइना के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने पेंसिल पैक्ट किया था। सो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 1954 हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ वो सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द लीग ऑफ नेशन वाज फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ विच ईयर। तो लीग ऑफ नेशंस बोला है कि किस ईयर में ये फॉर्म्ड हुआ था, मतलब किसके बाद। यहाँ पे चार ऑप्शन है, वर्ल्ड वार 1 के बाद। अगर वर्ल्ड वार 1 की बात किया जाए तो 1914 से लेकर 1918 के बीच में वर्ल्ड वार 1 हुआ था। 2 की बात किया जाए 39 से लेके 1939 से लेके 1945 तक जो है वर्ल्ड वार 2 हुआ था, गल्फ़ वार 1 और गल्फ़ वार 2। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो लीग ऑफ नेशन है वो फॉर्म हुआ था वर्ल्ड वार 1 के बाद। सो इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, हेमोग्लोबिन हैज़ द हाईएस्ट एफिनिटी फॉर। तो हेमोग्लोबिन यानी कि जो खून होता है हमारे बॉडी में, तो वो एफिनिटी यहाँ मतलब पूछा हुआ किससे हाईएस्ट एफिनिटी करता है। तो इसका आंसर जो है आप सभी बता सकते हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड से हाईएस्ट एफिनिटी करता है ये का हेमोग्लोबिन। देन यहाँ पे पूछा हुआ है, इंसेक्ट दैट ट्रांसमिट डिजीज़ आर नोन एज। तो जो इंसेक्ट ट्रांसमिट करता है डिजीज़ उसे क्या कहते हैं, वेक्टर, पैथोजन, ड्रोन्स, स्केलर। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, वेक्टर। मतलब जो इंसेक्ट ट्रांसमिट करता है डिजीज़ उसे वेक्टर कहते हैं। सो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा हुआ, नीति आयोग साइन एन एग्रीमेंट विथ विच पर्सनालिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म अक्रॉस इंडिया। ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आप बता सकते हैं कि नीति आयोग ने अभी हाल में ही वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म को प्रमोशन करने के लिए किस पर्सनालिटी के साथ जो है टाई अप किया है। यहाँ पे ऑप्शन है आमिर खान, आलिया भट्ट, सचिन तेंदुलकर, सुशांत सिंह राजपूत। सो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत के साथ नीति आयोग ने एक मतलब टाई अप किया है जिसमें प्रमोशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ग्लोबल विंड समिट 2018 विल बी हेल्ड इन Hamburg in September 2018. Hamburg सिटी इन विच ऑफ फॉलोइंग कंट्रीज़। जो हम्बर्ग सिटी है वो किस कंट्री में है। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। और एक ये भी ध्यान रखने की वाली बात है कि जो ग्लोबल विंड समिट है 2018 का, वो जो है जर्मनी यानी कि हम्बर्ग में ऑर्गेनाइज़ की गई थी, मतलब ये की जाएगी 2018 में।
थोड़ा सा हम कैपिटल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। इंडिया के सबको मालूम है कि इंडिया की जो कैपिटल होगी वो आपकी दिल्ली होगी। जापान की कैपिटल की बात की जाए टोक्यो, और जर्मनी की कैपिटल की बात किया जाए तो बर्लिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। हु एमंग फॉलोइंग हैज़ वन 53 जनपद अवार्ड 2017? जो 53rd जनपद अवार्ड 2017 का था वो किसने जीता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है प्रतिभा रॉय, रघुबीर चौधरी, सांख्या घोष, क्रिस सोबती। सो 53 जनपद अवार्ड जो 2017 का जीता है वो थे कृष्णा सोबती। सो डी इसका जो है राइट आंसर है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मैंने लिए हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से हम आपके 20 इंपॉर्टेंट MCQs जो है वीडियो एंड होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको नेक्स्ट शाम तक जो है अपलोड हो जाएगी। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।